अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गुलबूटे के इस जुग्राफ़िया के तरगीबी लेक्चर में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आप जानते हैं जुग्राफ़िया ये एक आसान मज़मून है। इसकी अहमियत और अफादियत अपनी जगह मुसल्लम है। वो इस तरह से कि जुग्राफ़िया वो मज़मून है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करके आप लोग अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। इसलिए तमामी तलबा व तालिबात से गुजारिश है कि इस सब्जेक्ट में भी, इस मज़मून में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों का परसेंटेज बहुत ही अच्छा आए। अगर आप बोर्ड की साइट के ज़रिए मुहैया किए गए चारों पर्चों को अगर देखें जुग्राफ़िया के, तो आपको ये बात नज़र आती है कि जुग्राफ़िया का ये जो पर्चा है इसमें सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, इन तीनों सवालात में मुतबादिलात या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन अगर पहले सेट को देखें, दूसरे सेट को देखें, तीसरे सेट को देखें और चौथे सेट को देखें तो हमें ये बात नज़र आती है कि किसी भी सेट में सवालात फ़िक्स नहीं हैं। अगर पिछले सिलेबस को देखें तो उसके पर्चे पर अगर आप नज़र दौड़ाए तो आपको ये नज़र आता था कि सवाल नंबर 1 का ए खानापुरी ही होता था, सवाल नंबर 1 का बी जोड़ियाँ होती थी, सवाल नंबर 2 मुख्तसर नोट लिखिए, सवाल नंबर 2 बी वजूहात लिखिए। यानी तमामी जो सवालात होते थे वो फिक्स होते थे। लेकिन इस मर्तबा इस सिलेबस की रूह से अगर हम देखें और इन चारों पर्चों पर एक तायराना नज़र डालें तो हमें यह बात नज़र आती है कि सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 में कोई भी सवाल फिक्स या मुतय्यन नहीं है। जैसे हम अगर देखें कि सवाल नंबर 1 पहले सेट में खानापुरी आया था, दूसरे सेट में खानापुरी, तीसरे सेट में जंजीर बनाइए, चौथे सेट में खानापुरी। ये 4 सेट जो बोर्ड के जरिए मुहैया किए गए थे उनका निचोड़ मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। सवाल नंबर 2 सेट 1 में आया था, सही तरतीब में लिखिए। सेट 2 में आया था, जोड़ियां लगाइए। सेट 3 में आया था, गलत जोड़ी पहचानिए। सेट 4 में आया था, तरतीबवार लिखिए। इसी तरह से सवाल नंबर 3 सेट 1 में सही या गलत लिखिए। सेट 2 में एक जुमले में जवाब दीजिए। सेट 3 में मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सेट 4 में फ़र्क वाज़े कीजिए। यानी अगर इन तीनों सवालात को हम देखें तो इसमें कोई भी सवाल फिक्स नहीं है। इसलिए अजीज़ तलबा, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग इन चारों पर्चों को, और एक पर्चा और आएगा बोर्ड की साइट की जानिब से, उन चारों पांचों पर्चों को अच्छी तरह से देखें और इस तरह से अपने मुताला और अपनी स्टडी करें। दूसरी एक बात मैं आप लोगों को यह बताता चलूं कि बोर्ड के ज़रिए ये मुहैया किए गए पर्चे हैं। बोर्ड की हिदायत के मुताबिक इन्हीं पांचों पर्चों से आपका फाइनल पर्चा बनाया जाएगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग इन पांचों पर्चों से ज़्यादा इस्तेफादा करें। इसी तरह से आइए बच्चों, हम देखते हैं अब जवाबात किस तरह से लिखे जाए। जैसे पहला सवाल है, खानापुरी कीजिए। तो अजीज़ तलबा, आप लोगों को पूरी खानापुरी उतारना है, उसका सही जवाब लिखना है और सही जवाब को आपको अच्छे तरीके से अंडरलाइन करना है। आप 2 मरतबा भी यानी डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि पेपर चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है उसकी सीधी निगाह आपके जवाब पर मरकूज हो। इसलिए खानापुरी को पूरी तरीके से लिखना और जो जवाब है उसको अच्छे तरीके से अंडरलाइन करना यह आपका फर्ज है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि सिर्फ जो जवाब होता है सवाल नंबर लिखकर वो जवाब लिखते हैं। यह तरीका गलत है। आपको चाहिए कि आप पूरी खानापुरी उतारें और उसका जवाब लिखिए। इसी तरह से जंजीर मुकम्मल कीजिए। इस सवाल में भी आपको मुकम्मल जंजीर उतारना है, तब जाकर आपकी जंजीर मुकम्मल होगी। सवाल नंबर 2 पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो सही तरतीब में लिखिए।
ये सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको सही तरतीब में लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर भारत में रियासतों की आबादी के लिहाज से तकसीम, उसमें मुख्तलिफ रियासतों के नाम दिए गए हैं और उसके अलावा अगर उसमें हिदायत दी गई है कि चढ़ती तरतीब में लिखिए, उतरती तरतीब में लिखिए, आपको पूरी तरतीब के साथ वहां लिखना है। जोड़ियां लगाइए, इसमें भी आपको 2 कॉलम बनाकर एक तरफ जो जोड़ियां दी गई है वो और दूसरी तरफ उनके जवाबात लिखना है। गलत जोड़ी पहचानिए, ये एक नया सवाल है बच्चों और इसमें हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारा इंटेंशन, हमारा जहन इस तरफ होता है कि सही जवाब क्या है, लेकिन यहां पर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यह कहा गया है कि गलत जोड़ी पहचानिए। यानी उसमें जो गलत बात होगी, जो गलत दलील होगी, जो गलत मिसाल होगी, वो आप लोगों को पहचानना है। जैसे दरिया और झेली दरिया, इसमें 4 दरियाओं के नाम दिए जाएंगे और उनके झेली दरियाओं के नाम दिए जाएंगे। उसमें से अगर कोई दरिया नहीं किसी का झेली दरिया है तो वो जवाब आपका रहेगा और वही आपको लिखना रहेगा। इसी तरह से बच्चों तरतीब वार लिखिए, यहां भी आपको सिलसिला मुकम्मल करना है और तरतीब में लिखना है। इस क्वेश्चन में आप एक बात और अच्छे तरीके से जहन नशीन करें कि आपको तरतीब वार लिखना है। इसमें अगर एक भी जवाब आपका आगे पीछे हो गया तो वो जवाब आपका गलत माना जाएगा। इसलिए मैं तमामी तलबा व तालिबात से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग इन तमाम सवालों के जवाब को बहुत अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 3 जो कि 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा, इसमें है पहला सवाल या पहले सेट में जो सवाल था वो कुछ इस तरह से था कि सही है या गलत लिखिए, गलत बयान को दुरुस्त करके लिखिए। अब इसमें बहुत सारे तलबा इस तरह से एक गलती ये करते हैं कि जो बयान सही होता है उस बयान को मुकम्मल तौर पर नहीं लिखते और सिर्फ उसका नंबर डालकर आगे लिख देते हैं ये बयान दुरुस्त है। ये तरीका गलत है। अगर आपका बयान सही है या गलत है, दोनों बयानात को आपको लिखना है। अगर आपका बयान सही है तो पूरा बयान उतारने के बाद आपको नीचे जवाब के तौर पर लिखना होगा कि यह बयान सही है। अगर आपका बयान गलत है तो पहले गलत बयान उतारेंगे, फिर नीचे लिखेंगे यह बयान गलत है और फिर उसके नीचे वजह या जवाब लिखकर उसका जो सही जवाब है वो आपको उतारना होगा। याद रखिए तलबा और तालिबात, अगर कोई बयान गलत है और आपने सिर्फ लिख दिया कि यह बयान गलत है और उसकी वजह नहीं बताई तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको अगर 1 नंबर हासिल करना है तो आपको लिखना है कि यह बयान गलत है और नीचे उसकी वजह लिखना है कि यह बयान क्यों गलत है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 में सेट 2 में आया था, एक जुमले में जवाब दीजिए। यहां पर अगर आप बोर्ड के इस सेट को देखेंगे तो आपको यह बात नजर आएगी कि यह जवाबात बहुत ही आसान हैं, लेकिन मश्क में किसी भी सबक में एक जुमले में जवाब दीजिए यह सवाल नहीं है। यह सवालात मश्की सवालात नहीं है मगर सबक के अंदर से पूछे गए हैं। इसलिए आपको चाहिए कि सबक का एक अच्छे तरीके से जायजा ले और जो आपके जुग्राफिया के टीचर ने अजाफी सवालात लिखाए गए हैं उनसे भी इस्तेफादा करें। इसी तरह से मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 3 का सेट नंबर 3 में यह सवाल पूछा गया था। यहां भी आपको यह एक तरह से खानापुरी है, यह भी जवाब बहुत आसान है, लेकिन यह सवाल भी आपको किताब में कहीं नहीं है। आपको यह सवाल भी अजाफी तौर पर पूछा गया है। इसलिए मैं फिर से एक मरतबा दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग मश्क पर डिपेंड या मश्क पर मुनहसिर ना रहते हुए अजाफी सवालात से भी इस्तेफादा करें। इसी तरह से सवाल नंबर 3 का सेट नंबर 4 में जो सवाल पूछा गया था वो था फ़र्क वाज़े कीजिए। यहां पर आपको कोई 2 फ़र्क की वजाहत करना है 4 नंबर के लिए।
कहने का मकसद मेरा यह है अजीज तलबा व तालिबात कि ये तीनों सवालात को अगर हम देखें, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, इन तीनों सवालात में बोर्ड के जरिए मुहैया किए गए जो सेट्स हैं, इनमें कोई भी सवाल मुतय्यन या फिक्स नहीं है। इसलिए आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग मशकी सवालात पर ही मुनहसिर ना रहते हुए दीगर अजाफी सवालात भी अच्छे तरीके से पढ़कर जाएं, ताकि आप लोग बाद में ये ना कहना पड़े कि ये सवाल जो है मश्क में था ही नहीं। इसलिए अजीज तलबा व तालिबात, ये सवालात चूंकि बहुत आसान है और इनमें नंबर हासिल करना बहुत ही आसान है, इसलिए आप लोग इन सवालात को अच्छे तरीके से देखकर जाएं। पेपर में सवाल नंबर 4 जो है, यहां से आप लोगों का नक्शा खानी का सवाल शुरू होता है। यह सवाल बहुत ही आसान सवाल है। 4 नंबर का सवाल नंबर 4 का ए या अलिफ और 4 नंबर के लिए 4 मार्क्स के लिए सवाल नंबर 4 का बे या बी। सवाल नंबर 4 का अलिफ जो होगा, इसमें आपको बोर्ड की जानिब से एक खाली नक्शा फराहम किया जाएगा। उस नक्शे में आपको पेंसिल के जरिए 6 मकामात में से किसी 4 मकामात की निशानदेही करना है। एक और बात आप अच्छे से समझे कि कोई भी तालिब इल्म या तालिबा बराए करम पेन का इस्तेमाल ना करे, बल्कि सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करें। अजीज तलबा, अगर हम सवाल नंबर 4 के अलिफ पर नजर दौड़ाएं तो हमें यह बात नजर आती है कि यहां पर हमें नक्शा खानी करना है, यानी आपको एग्जाम हॉल में सुपरवाइजर के जरिए एक खाली नक्शा फराहम होगा। मैं ये कहूंगा कि आपको एक पूरा सप्लीमेंट हासिल होगा जिसमें आपको एक खाली नक्शा होगा, एक खाली तरसीम होगी और उसी में आपको सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 6 हल करना है। बहरहाल पहले सवाल नंबर 4 की बात करें। उस खाली नक्शे में आपको निशानदेही करनी है जो आपको सवालात पूछे गए हैं। जैसे सेट 2 में आपको दिया गया है, जनूबी हिंद की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाली रियासत, मगरबी साहिली पट्टी, भारत का कम बारिश का इलाका, शुमाल मशरिक में सदाबहार जंगलात का इलाका, गर्म रेगिस्तानी इलाका, वो रियासत जहां एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। तो ये 6 मकामात आपको दिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 4 मकामात की निशानदेही करना है और ये 4 नंबर आपके इस तरह से हासिल होंगे। एक बात मैं आपको और बताता चलूं बच्चों कि यहां पर आपको सिर्फ मकामात की निशानदेही नहीं करना है, बल्कि आपको सवाल में यह पूछा गया है कि इशारिया भी बनाइए, यानी आपको फहरिस्त भी बनाना है और फहरिस्त बनाने के बाद ही आपको वो 4 नंबर हासिल हो सकते हैं। बहुत सारे तलबा और तालिबात ऐसा करते हैं कि सिर्फ सही निशानदेही करते हैं और छोड़ देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। आपको मुकम्मल तौर पर फहरिस्त तैयार करना है और फहरिस्त जो है इस तरह से तैयार होंगी कि आपको मकाम का नाम लिखना है और उसके लिए एक कोई निशान बनाना है। फहरिस्त मुकम्मल होने के बाद आप लोगों ने जिस मकाम के लिए जो निशानी रखी है, जो निशान बनाया है, वही निशान आप नक्शे में भी बनाएंगे, जैसे कि आप लोगों को आपके ज्योग्राफिया टीचर ने बताया होगा। इस तरह से आप लोगों को ये 4 नंबर हासिल होंगे। तो अजीज तलबा, एक मतलब फिर से याद रखें कि आपको फहरिस्त बनाना है, मकामात के नाम लिखना है, उनके लिए एक निशान मुतय्यन करना है और वही निशान से नक्शे में निशानदेही करना है। सवाल नंबर 4 बी जो होता है, यह भी 4 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा और इसमें भी आपको जैसे कि सेट 1 में दिया गया है कि भारत के नक्शे का बगौर मुताला कीजिए और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। आपको यहां पर जो 6 सवालात दिए गए हैं, नक्शे को अच्छे तरीके से देखना है, उसका मुताला करना है और इन 6 के 6 सवालात में से आपको कोई 4 सवालात के जवाबात देना है 4 नंबर के लिए। यहां पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज यह है कि आपको मुकम्मल जुमले में जवाब लिखने की जरूरत नहीं है। आप जवाब जो है एक लफ्ज में भी लिख सकते हैं और इस तरह से आपको 1 नंबर हासिल होगा। जैसे सवाल है, शुमाल मशरिक की किस रियासत में आबादी का गुंजानपन कम है, तो इसका जवाब जो है अरुणाचल प्रदेश आएगा। यानी अगर आपने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश लिखा तो आपका यह जवाब मुकम्मल
हुआ। तो इस तरह से आप 4 सवालात के जवाबात सिर्फ 1 या 2 अल्फाज में भी देते हैं तो आपका जवाब सही माना जाएगा। अजीज तलबा, मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूं कि ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल में हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल हो रहे हैं, इसलिए बराए करम ये सवाल आप लोग अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 5 अगर हम देखें चारों सेट्स में, तो सवाल नंबर 5 जो कि 6 नंबर के लिए 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, इसमें आपको कोई 2 जुग्राफियाई वजूहात लिखना है, यानी एक वजह के लिए आपको 3 मार्क्स है। बोर्ड के रूल के मुताबिक आपकी एक वजह में कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स होना चाहिए, तब जाकर आपको एक वजह पर 3 मार्क्स हासिल होंगे। यही बोर्ड का रूल है बच्चों, यही बोर्ड का कानून है कि अगर आपका जवाब 2 मार्क्स के लिए है तो कम से कम आपको 3 या 4 पॉइंट्स लिखना है, और अगर आपका जवाब 3 मार्क्स के लिए है तो कम से कम 5 या 6 पॉइंट आपको लिखना है। इसलिए अज़राए करम मैं ये बात बताता चलूं आप लोगों को कि अपने जवाबात को पॉइंट वाइज लिखिए, अपने जवाबात को नुकात के मुताबिक लिखिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरह से अगर आप जवाब लिखोगे तो यह बोर्ड के रूल के मुताबिक एकदम ऑथेंटिक जवाब माना जाता है। इसलिए बराए करम आपको जो भी वजह आप लिख रहे हो उसको पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट के मुताबिक लिखिए, ताकि आपका जवाब बिल्कुल सही माना जाए। तो अजीज तलबा, ये सवाल नंबर 5 जो कि 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिसमें आपको कोई 2 वजह बतानी है, और ये 2 वजूहात को आप इस तरह से लिखेंगे कि वजह नंबर 1 के 6 पॉइंट्स, वजह नंबर 2 के 6 पॉइंट्स। इस तरह से 4 वजूहात में से कोई 2 वजूहात आपको लिखना है, और इस तरह से आपको 6 नंबर हासिल होंगे। सवाल नंबर 6, यह सवाल भी 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और पूरे पेपर का सबसे आसान सवाल। सवाल नंबर 6 जिसमें आप लोगों को तरसीम बनाना है और सवालात के जवाब देना है। सवाल नंबर 6 को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, या तो आप सवाल नंबर 6 का अलिफ या ए हल कीजिए, या सवाल नंबर 6 का बे या बी हल कीजिए। सवाल नंबर 6 का अलिफ थोड़ा सा मुश्किल है, मगर सवाल नंबर 6 का बी बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6 का अलिफ या ए। सवाल नंबर 6 का अलिफ जो होता है, इसमें आपको तरसीम बनाना है और नीचे दिए गए 3 सवालात के जवाब देना है। तलबा याद रखें, आपको सिर्फ तरसीम नहीं बनाना है, बल्कि तरसीम बनाने के बाद आपको 3 सवालात के जवाब देना है। यहां पर जैसे सवाल किया गया है कि दी हुई मालूमात की मदद से जोड़ सुतूनी तरसीम बनाकर सवालों के जवाब लिखिए। तरसीम के अलग अलग अक़साम हैं। एक तरसीम होती है सादा सुतूनी तरसीम, एक तरसीम होती है मुरक्कब सुतूनी तरसीम, एक तरसीम होती है जोड़ सुतूनी तरसीम, एक तरसीम होती है दायरवी तरसीम, मुनक़सिम मुस्ततिल। तो तरसीम के अलग अलग अक़साम है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, और देखना है कि सवाल में कौन सी तरसीम बनाने के लिए कहा गया है। अगर आपको मुरक्कब सुतूनी तरसीम बनाने के लिए कहा गया है तो आपको मुरक्कब सुतूनी तरसीम ही बनाना है। अगर आपको खत्ती तरसीम बनाने के लिए कहा गया है तो आपको खत्ती तरसीम ही बनाना है। बहुत सारे तलबा और तालिबात ऐसा करते हैं कि अगर तरसीम खत्ती तरसीम पूछा है बनाने के लिए तो तलबा सुतूनी तरसीम बनाते हैं, तलबा को मुरक्कब सुतूनी तरसीम पूछा गया है तो तलबा कसीर सुतूनी तरसीम बनाते हैं। तो इस तरह से यानी जो सवाल पूछा गया है उस सवाल के मुताबिक अगर आपने तरसीम नहीं बनाई, आपकी सही तरसीम भी गलत समझी जाती है, क्योंकि वो तरसीम आपको बनाने के लिए कहा ही नहीं गया है। इसलिए अजीज तलबा, मेरी ये हिदायत है तमामी तलबा और तालिबात के लिए, सबसे पहले वो उस सवाल को अच्छे तरीके से पढ़े और उसके बाद तरसीम बनाए। तरसीम मुकम्मल होने के बाद उसी तरसीम के लिहाज से 3 सवालात है और उन सवालात के जवाबात आपको उस तरसीम का मुताला करके देना है। यानी यहां पर अगर आपने सही तरसीम बनाई है तब ही जाकर आप उन सवालात के जवाबात दे सकते हैं। इसलिए अजीज तलबा, आपको सही तरसीम बनाना है, और अगर सिर्फ आपने तरसीम बनाई तो आपको सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन तरसीम बनाने के साथ साथ 3 सवालात के जवाब दिए तो आपको और 3 नंबर यानी कुल मिलाकर 6 नंबर हासिल
होंगे। इसलिए अजीज तलबा, इस सवाल में मेरी ये हिदायत है कि सबसे पहले देखें कि कौन सी तरसीम बनाने के लिए कहा गया है, तरसीम को अच्छे तरीके से बनाएं और उसके बाद जवाबात दें उन सवालात के। एक और बात मैं बताता चलूं कि तरसीम को बनाते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एक्स महवर जो होता है, एक्स महवर पर हमेशा वक्त को मेंशन किया जाता है, वाई महवर पर कीमत को मेंशन किया जाता है और तरसीम का पैमाना लिखना जरूरी है। तरसीम का पैमाना अगर आप नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर को यह इख्तियार है कि वो आपका नंबर कट करे। इसलिए अजीज तलबा, अगर आपने सही तरसीम बनाई है तो आपको उस तरसीम का पैमाना लिखना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 6 का बे जो है उसमें आपको एक तरसीम दी जाएगी। उस तरसीम से मुताल्लिक 6 सवालात दिए जाएंगे और उन 6 सवालात में से आपको कोई 3 सवाल हल करने हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि इस पर्चे का सबसे आसान सवाल सवाल नंबर 6 का बे है कि तरसीम का मुताला करें और उस तरसीम को पढ़ने के बाद 6 में से कोई 3 सवालात हल करें और 6 नंबर या 6 मार्क्स हल करें। इसलिए अजीज तलबा, सवाल नंबर 6 का अलिफ से आसान सवाल नंबर 6 का बे है। इसलिए इस सवाल को आप अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 7 जिसमें आपको मुफस्सल जवाबात देना है। यहां पर आपको कोई 4 मुफस्सल सवालात पूछे जाएंगे जिसमें से कोई 2 मुफस्सल जवाबात आपको देना है। एक मुफस्सल जवाब देने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका सवाल 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है, तो इसका मतलब आपको कम से कम 8 पॉइंट लिखना जरूरी है। 8 नुकात आप लिखेंगे तो आपको 4 नंबर हासिल होंगे। तो ये जवाब जो है आप लोग 8 पॉइंट के हिसाब से हल करेंगे और इस तरह से आप लोग ये 4 नंबर एक सवाल के जरिए हासिल कर सकते हैं और दूसरा सवाल हल करने पर और 4 नंबर हासिल होंगे। तो इस तरह से आप लोगों का ये जुग्राफिया का पर्चा मुकम्मल होता है। इसको अगर हम सरसरी तौर पर देखें तो सवाल नंबर 1 4 नंबर के लिए, सवाल नंबर 2 4 नंबर के लिए, सवाल नंबर 3 4 नंबर के लिए, सवाल नंबर 4 8 मार्क्स के लिए, सवाल नंबर 5 6 मार्क्स के लिए, सवाल नंबर 6 मार्क्स के लिए और सवाल नंबर 7 8 मार्क्स के लिए आप लोगों को आएगा। मैं तलबा से यह दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग जुग्राफिया में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इन जवाबात को लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें और इस तरह से अपने परसेंटेज में इजाफा करें। मेरी नेक ख्वाहिशात तमामी तलबा व तालिबात के लिए है। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।